आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल होने वाला एक वीडियो तो ज़रूर देखा ही होगा, जिस वीडियो में एक लड़का लड़की सड़क किनारे खड़े होकर के आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और देखते ही देखते एक पुलिस वाला उस लड़का लड़की के समीप आता है और उनके साथ बहस करने लगता है। लेकिन बातचीत तक और बहस तक तो बात सही थी, लेकिन देखते ही देखते वो पुलिस वाला उस लड़के के कनपटी पर अपनी पिस्टल तान देता है और चंद मिनटों में ही उस लड़के को मौत के घाट उतार देता है। और जैसे ही वो लड़की बीच बचाव में आती है, हाउ हल्ला करती है, मदद की गुहार लगाती है, तो देखते ही देखते वो पुलिस वाला उस लड़की को भी मौत के घाट उतार देता है। ये जो वीडियो क्लिप थी बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल की जा रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से शेयर की जा रही थी और देश दुनिया में जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है तो हर व्यक्ति, हर आदमी सोचने समझने पर मजबूर था कि आखिरकार क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसी दौरान उस वायरल वीडियो में जो लड़का लड़की जिसको गोली मारी गई थी वो मीडिया के सामने आते हैं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो और अपलोड करते हैं कि जिसको गोली मारी गई थी या जिस पुलिस वाले ने हमला किया था वो वीडियो मात्र एक रील थी, एक्टिंग की गई थी, ना कि कोई हकीकत असली घटना थी। लेकिन साथियों, आज की जो हमारी ये घटना कहानी है, जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई एक्टिंग नहीं है बल्कि एक हकीकत घटना है, एक हकीकत कहानी है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से और आप सब साथियों का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में, जो कि आधारित है एक सच्ची घटना पर। और आप लोगों की जानकारी के लिए बताता चलूं कि सच्ची घटना के आधार पर बनाई गई ये कहानियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है, निरंतर जारी है। और उसी कड़ी में हाजिर हूँ एक और घटना कहानी के साथ। साथियों, आपको घटना कहानी बताना शुरू करूं, आपको कहानी सुनाना शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको लेकर के चलूंगा देश की राजधानी यानी दिल कहे जाने वाली दिल्ली में। और दिल्ली में एक जगह है शहादरा डेयरी। साथियों, शहादरा डेयरी में घटित एक घटना में एक वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है और चंद दिनों में ही वो वीडियो हर घर नुक्कड़ चौराहे की खबर बन जाता है। और उस वीडियो को देख करके हर व्यक्ति, चाहे वो नौजवान है, बुजुर्ग है, महिला है, सोचने समझने पर मजबूर है कि क्या व्यक्ति इतना भी गिर सकता है, क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। दरअसल एक वीडियो क्लिप है जो कि सीसीटीवी फुटेज है और उसमें एक लड़का एक लड़की पर बार बार वार कर रहा है, चाकू से बार बार उसको गोद रहा है और तब तक चाकुओं से वार करता है जब तक कि वो लड़की मौत के घाट ना उतार दी जाए। शहादरा डेयरी की ये घटना है और ये सारा जो घटनाक्रम है एक सीसीटीवी में कैद हो जाता है। और जैसे ही ये सीसीटीवी की फुटेज सामने आती है, वीडियो क्लिप सामने आती है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल होने लगती है। और इतनी ज़्यादा तेज़ी से वायरल होती है कि चंद घंटों में ही ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। तमाम जो सोशल मीडिया नेटवर्क हैं और ये जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सबकी सनसनी खबर बन जाती है। आपको घटना कहानी के बारे में और ज़्यादा विस्तार से बताऊं तो साथियों, एक लड़का है जिसका नाम है साहिल और एक लड़की है जिसका नाम है साक्षी। दरअसल ये साक्षी जो है मात्र 15 से 16 साल उम्र की है, जो कि हाल फिलहाल में ही 10वीं की पढ़ाई किया करती थी। और जो साक्षी है उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है साहिल के साथ। और साक्षी जो है हिंदू है, जबकि जो साहिल है वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखता था। और जानकारी जुटाने पर यह भी पता चलता है कि जो साक्षी है उसका साहिल के साथ साथ एक अन्य लड़का है जिसका नाम है प्रवीण, उसके साथ भी प्रेम प्रसंग है। और यहाँ तक कि जो साक्षी है उसने अपनी कलाई पर, अपने इस हाथ पर, बाँह पर प्रवीण नाम के उस लड़के का नाम भी गुदाया हुआ था, छपवाया हुआ था। और उसी नाम जो कि उसने कलाई पर छपवाया हुआ था उसको लेकर के आए दिन साहिल और साक्षी का विवाद रहता था। तमाम तरीके के मनमुटाव साहिल और साक्षी में आए दिन रहा करते थे। लेकिन बहस तक और मनमुटाव तक तो बात सही थी,
लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी, यहाँ तक कि साक्षी को भी नहीं पता था कि साहिल जो है इतनी बड़ी घटना कहानी को अंजाम दे देगा और एक लड़की को मौत के घाट उतार देगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल जब साक्षी के परिवार से बात की जाएगी या बात की गई तो जांच में ये भी सामने आया कि जो साक्षी का परिवार है वो भली भांति जानता था कि साक्षी जो है घूमने फिरने की शौकीन है, नए नए लोगों से दोस्ती करना उसको बेहद ज़्यादा पसंद है और शायद इसी वजह से कुछ दिनों से वो पारिवारिक लोगों से भी नाराज़ थी और नाराज़ होकर के साक्षी जो है अपनी एक अन्य महिला दोस्त जिसका नाम नीतू बताया जा रहा है, जो कि पास के ही इलाके में रहा करती थी, उसके पास रहने लगी थी और पिछले लगभग 10 से 15 दिनों से जो साक्षी है अपनी महिला दोस्त नीतू के घर पर ही ठहरी हुई थी। नीतू जो है एक महिला है जिसके 2 बच्चे हैं और परिवार के और लोगों की बात करें तो उसका जो पति है खुद आपराधिक पृष्ठभूमि का है और एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। नीतू के जो माँ बाप हैं वो आए दिन नीतू के साथ टोका टाकी करते थे, आए दिन उसके साथ ये बहस किया करते थे। चूँकि जो साक्षी है उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, मात्र 15 से 16 साल उम्र है और वो बिना अपने माँ बाप की अनुमति के नीतू के साथ रह रही है। लेकिन नीतू जो है क्या करती, क्योंकि वो साक्षी जो है उसकी दोस्त थी और इसलिए उसको अपने पास रखा हुआ था। और एक दिन जो है साहिल मौका पाकर के साक्षी पर चाकुओं से हमला कर देता है और जैसे ही जो साहिल है अपनी घटना कहानी को अंजाम दे रहा था, इस वारदात को अंजाम दे रहा था, उस दौरान जो है बहुत बड़ी संख्या में जो राहगीर थे, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे वो गली रास्ते से निकल रहे थे, गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति बीच बचाव में नहीं आता। और जब कोई व्यक्ति बीच बचाव में नहीं आता तो आखिरकार जो साहिल है वो अपने मंसूबों में, इरादों में आखिरकार कामयाब हो जाता है और उस साक्षी पर 1 2 नहीं 2 4 नहीं बल्कि पूरे 22 बार चाकुओं से वार करता है और चाकुओं से गोद करके बार बार वार कर करके साक्षी को मौत के घाट उतार देता है। और जब वो उसको मौत के घाट उतार देता है उससे भी उसका मन नहीं भरता तो वापस मुड़ करके आता है और पास में ही पड़े हुए एक बहुत बड़े पत्थर से कई बार साक्षी पर वार करता है। उसको इतनी बर्बरता से, इतने निर्मम तरीके से हत्या की जाती है कि हत्या के दौरान, वारदात के दौरान जो साक्षी है उसके शरीर की जो हड्डियाँ हैं, जो आंतें हैं, वो भी कहीं ना कहीं बाहर निकल जाती हैं। जिसने भी इस घटना कहानी को देखा या सुना तो हर आदमी के दिल दिमाग में सिरहन पैदा हो गई, हर आदमी के दिल दिमाग में डर का साया हो गया, हर व्यक्ति कांपने लगा और हर व्यक्ति जिसने भी इस वीडियो क्लिप जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो गई, जिसने भी इसको देखा और सुना तो साथियों सोचने समझने पर मजबूर हो गया कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। आखिरकार पुलिस और प्रशासन हरकत में आते हैं, मौके वारदात का जो है मुआयना किया जाता है, मामला पंजीकृत करके पुलिस जो है अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और जो साहिल है वो इस घटना कहानी को अंजाम देकर के, इस वारदात को अंजाम देकर के दिल्ली से सीधा बुलंदशहर जहां पर उसकी बुआ रहा करती थी वहां जाकर के छिप जाता है और पुलिस जो है कड़ी दर कड़ी तमाम कड़ियों को जोड़ करके आखिरकार मुजरिम तक पहुंच जाती है, कातिल तक पहुंच जाती है और उसकी जो मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करते हुए बुलंदशहर के एक गाँव से उस मुजरिम को, कातिल को दिल्ली पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है। और पहले प्यार से और फिर सख्ती से, जैसे ही पुलिस जो है सख्ती से साहिल के साथ पूछताछ करती है तो इस घटना और कहानी में बहुत बड़ा खुलासा जो है साहिल करता है कि जिस चाकू से उसने साक्षी को मौत के घाट उतारा है वो चाकू उसने कहीं और से नहीं बल्कि हरिद्वार से खरीदा था और जो साक्षी है उसका कहीं ना कहीं एक प्रवीण नाम के लड़के के साथ जो है प्रेम प्रसंग था, इसलिए ही उसने साक्षी को मौत के घाट उतारा। अभी जो है इस मामले में बहुत कुछ सामने आना बाकी है, लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ साथ जो राजनीतिक दल हैं वो भी हरकत में हैं, वो भी सक्रिय हैं और स्थानीय जो सांसद हैं हंसराज हंस वो भी मौके वारदात पर पहुंचते हैं
और जो पीड़ित परिवार है उससे जाकर के मुलाकात करते हैं, उनका ढांढस बढ़ाते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। साथ ही साथ 1 लाख रुपए का चेक बतौर आर्थिक मदद साक्षी के परिवार को सौंपा जाता है। और साथ में एक बात और जोड़ी जाती है कि जो सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी जो वीडियो है जो वायरल हो रहा है, उस वीडियो को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी देखा है। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस वीडियो क्लिप को देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए, व्यथित हो गए और यहाँ तक कि वो भावुक भी हो गए। लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसका इस तरीके से भावुक होना, व्यथित होना कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं है, किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द बिना किसी जटिल कानून प्रक्रिया के उस कातिल को उसके मंजिल मुकाम जो कि फांसी है उस पर लटकाया जाए, पहुंचाया जाए, ताकि समय रहते इस तरीके के अपराधियों को, कातिलों को एक बहुत बड़ा संदेश दिया जा सके, मैसेज दिया जा सके। लेकिन साथियों, इस तरीके की जो ये घटना कहानी सामने आई है, ये कोई अपनी तरीके का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बहुत बड़ी घटनाओं को इसी तरीके से अंजाम दिया जा चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है और जो हमारी कानून प्रक्रिया है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो हम भी व्यक्तिगत तौर पे भी, समाज के नाते भी, तमाम लोग भी अपील कर रहे हैं, हम लोग भी आग्रह निवेदन करेंगे कि तुरंत प्रभाव से उस मुजरिम को, उस कातिल को यानी साहिल को फांसी की सज़ा उसको दी जाए, उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए, ताकि कोई इस तरीके से साक्षी की तरह कोई और लड़की भी मौत के घाट ना उतारी जा सके। तो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। ये थी आज की हमारी घटना कहानी जो कि आधारित थी एक सच्ची घटना पर। और फिर हाजिर होऊंगा एक और घटना कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय।